रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, या ये मेरे को अच्छी लगती है। मैं कुछ देर मैं बात बता रहा था कि एक मैंने हरियाणा रोडवेज की बस में लिखा कभी देखा था कि जल्दी के लिए कहना नहीं, लेट आप हैं हम नहीं। तो आई थिंक दैट दिस द टाइम टू स्टार्ट द क्लास शुरू कर ले तो अच्छा लगेगा। आप मेरे को एक बार वंश ये बता दें कि बेटा स्क्रीन या मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है ना वंश से? हेलो सर, प्रणाम जी सर। जी रविरंजन, बहुत बढ़िया भाई। उदित साहू जी। जी सर उदित एक भाई, बैठ क्वेश्चन। के नहीं बेटा, एक बैठ के क्लास लेते हैं सिंसियर तरीके से जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन सर लास्ट में शेयर कर ले तो एक बार थोड़ी धुन सी बनी हुई है, नहीं तो फिर बातों में फिर और कहीं चली जाएगी क्लास। या ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बिल्कुल रवि, आप एट द एंड ऑफ द क्लास आई थिंक दैट 5:50 या 5:45 पे यू कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चन वट एवर इज देयर इन योर माइंड, यू कैन आस्क दैट वन। नाउ आवर क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। हमारी क्लास शुरू हो रही है भाई। सभी सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे प्यारे नमस्ते स्टूडेंट्स को सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को प्रणाम। और now we are going to start our class. You can see on the screen that there is पंडित लक्ष्मीचंद and शेक्सपियर। जैसा कि आप जानते हैं भाई, शेक्सपियर है, he has been a dramatist। श्रवण साहब भी आ गए हैं। दिख रहे हैं ना अमित भाई? सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? एक बार थम्स अप कर दीजिए, आपके आशीर्वाद से क्लास शुरू कर दूं मैं जी। ये कह रहा था सर, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट एक पंडित लक्ष्मीचंद हुए भाई, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आई थिंक दैट नॉट आई थिंक बट आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट that they belong to different part of India. All of them, they are not from Haryana, but in Haryana there have been a very good poet, there have been a good dramatist, there have been a very good singer। आप ये कह लीजिए हरियाणवी संगीत के जो फनकार हैं या हरियाणवी संगीत के जो भगवान हैं, उनको पंडित लक्ष्मीचंद कहा जाता है। आपकी भी अपनी लैंग्वेज में दूसरे रहे होंगे या दूसरे सिंगर या गायक जो हैं। हमारे यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद का बहुत नाम है और पूरी दुनिया उनको सुनती है। और एज फार एज शेक्सपियर इज कंसर्न, तो आपको पता है कि दैट ही वाज बोर्न इन 1564, है ना, 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में उनकी डेथ हुई थी। 1564 टू 1616 शेक्सपियर की यदि हम बात करें तो ये उनका टाइम स्पेन था। अब इसमें एक छोटी सी बात है, उसके बाद ये मैं जस्ट लाइक दैट मैं वैसे ही बता रहा हूँ। हो सकता है आप ये सोचेंगे सर देखिए इसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई, पर इंग्लिश के कंसेप्ट ये अमित ही पूछ लेगा कि सर इंग्लिश भी सिखाओ ना, ये शानी शानी बातें तो कभी बाद में सिखा देना, है ना। ये शानी शानी नहीं है भाई, ये थोड़ा सा अंदर से भर के लाने वाली बात है, आपको अच्छा लगेगा। एक मुझे गुड़िया ने बताया, एन ओल्ड लेडी सी टोल्ड टू मी, एन ओल्ड लेडी सी टोल्ड मी, बेटा जब घर वालों की बात बुरी और बाहर वालों की बातें अच्छी लगनी शुरू हो जाएं तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर हैं। ये अमित के लिए बता रहा हूं भाई, है ना। जब घर वालों की बात बुरी और दूसरों की बातें अच्छी लगनी शुरू हो जाएं तो समझ लेना बेटा आप गलत रास्ते पर हैं। ये मेरे को सच में बताया था, ये मैं कोई व्हाट्सएप फेसबुक की बात नहीं बता रहा हूँ। और ये आज से कई 8-10 साल मैंने शायद ये उस समय लिखी थी जिस समय शायद व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टा ये इतने कॉमन नहीं थे, उस समय की बात है। मैंने कहा दादी ये भी तो हो सकता है कि बाहर वाला भी कोई अच्छी बात बता दे, इसलिए हमें सुननी सभी को ही चाहिए। मैंने कहा दादी ये भी तो हो सकता है ना कि कोई बाहर वाला अच्छी बात बता दे तो सुन तो हमें सबकी लेनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश से जुड़ेगी भाई बात, आगे चल के देख लेना। सिर्फ और सिर्फ कहानी नहीं है, आगे चल के जुड़ेगी। कि एक बुढ़िया ने मुझे बताया कि बेटा जब घर वालों की बातें बुरी और बाहर वालों की अच्छी लगने लग जाए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर हैं। हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई, जब हमें इसका मतलब ये भी है कि जब हमें हिंदी बुरी लगने लग जाए और इंग्लिश अच्छी लगने लग जाए तो समझ लेना आप बुरे रास्ते पर हैं भाई, आप गलत रास्ते पर हैं, ये खुद भी सोच लेना। जब आपको यानी एक मान साहब का गाना है बहुत अच्छा है कि ऊंची यानी पक्कियां हवेलियां देख के तू कच्चियां ना ढाइये। पंजाब से जो भी बिलोंग करते हैं वो शायद जरूर जानते हैं, गुरदास मान जी का एक गाना है कि पक्की हवेलियां देख के तू कच्चियां नू ना ढाइये। तो आप सिर्फ ये समझ के कि इंग्लिश आ जाएगी तो हिंदी बुरी हो जाएगी, हिंदी कभी भी बुरी नहीं होगी, हिंदी उतनी ही अच्छी रहेगी। मैं बिल्कुल ये मैं पूरे होश हवास में ये बात कहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हरियाणवी है ना, मेरे को तो हरियाणवी से बहुत चिढ़ है, मुझे हरियाणवी अच्छी नहीं लगती, यानी इस प्रकार से बहुत फुअर सी है ना, वो कुछ नहीं है, झूठा वो सारा, है ना। हरियाणवी भी उतनी ही अच्छी है जितनी राजस्थानी है, जितनी पंजाबी है, जितनी गुजराती है या दूसरी अदर पार्ट ऑफ या अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड है, उतनी ही अच्छी हरियाणवी है, उतनी ही सभी लैंग्वेजेज हैं। तो मैंने कहा दादी ये भी तो हो सकता है ना कि बाहर वाला भी कोई अच्छी बात बता दे। यानी मेरा कहने का कंसर्न ये था कि दादी ये भी तो हो सकता है ना, आप इंग्लिश को बुरा बता रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि इंग्लिश में भी कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाए, इसलिए हमें सुननी तो सभी की चाहिए। बुढ़िया नाराज हो गई और टकटकी लगाकर एक तरफ देखने लगी।
फिर कुछ देर बाद बोली बेटा यही तो समस्या है आजकल, आप एक्सक्लेमेटरी साइन को जरूर देखिएगा भाई, एक एक्सक्लेमेटरी साइन को देखिएगा जब भी आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, जब आप एक स्टूडियस टाइप ऑफ स्टूडेंट बने, तो यहाँ पर इस चीज को जरूर देखिएगा कि यही तो समस्या है बेटा आजकल, इस भाव को समझिए। यानी उसने जब ये लाइन बोली तो ऐसे बोली थी, जब भी आप कोई बुक पढ़े तो उसी भाव से पढ़े जिस भाव से उसने राइटर ने लिखा है। वो एकदम से बोली थी और उसने कहा बेटा यह तो समस्या है आजकल, यही तो समस्या है ना अमित? अमित ऐसा ही है ना, यही तो समस्या है। वो इस प्रकार से बोली थी, इस एक्सक्लेमेटरी साइन को समझिए कि ये भाव उसके अंदर से आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया है, नहीं कि यहाँ पर फुल स्टॉप का या पूर्ण विराम मैंने नहीं लगाया है यहाँ पर, कि हर सलाह तर्क और विवाद बन जाती है बेटा, यही तो दिक्कत है। खैर छोड़ बेटा, खैर छोड़, अब सलाह नहीं अनुभव बता रही हूँ। कहीं भी चले जाना, घर आने का मन हमेशा करता रहेगा। दुनिया की हर चीज की उन्नति उसके बेस में है, उसके बेसिक में है, उसके बेसिस में है। दुनिया के हर जीव की उन्नति जो है वो उसके बेस में। हेलो बेसिक बेसिस बेसिस। रवि, देखना भाई, रवि बाद में पूछेंगे बेटा, कुछ भी जो पूछेंगे वो बाद में पूछेंगे। एक बार फ्लो में हूँ रवि, बाद में रवि महतो, रवि रंजन महतो जी। तो कहने लगे कि दुनिया में हर चीज की उन्नति उसके बेस में है, उसके बेसिक में है, उसके बेसिस में है। तीनों का लगभग एक ही अर्थ है, अर्थ इनका अलग नहीं है, ऑलमोस्ट इट इज द सेम। अब बुढ़िया को तो ये बात कहने में 2 मिनट लगी, परंतु मुझे तो सोचने पर मजबूर कर गई ना, मुझे सोचने पर वो मजबूर कर गई। मैंने सोचा कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि हमें अपनी घरवाली और माँ वाली, यानी अपनी घर वाली या माँ वाली, यानी कि हरियाणवी हिंदी और संस्कृत में लिखी बातें बुरी लगने लग गई, और बाहर वाली जो इंग्लिश है में लिखी बातें अच्छी लगने लग गई हूँ। हमारे घर की भी हिंदी जो है वो दाल बराबर हो गई है, जिसको बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारी हिंदी भी जो है वो हमें ऐसी लगने लग गई है। जो हिंदी हमें खट्टे ए अनार से लेकर बुद्धताओं के गए ज्ञानी तक लेके जाती है, उसको हमने कमजोर छात्रों की भाषा मान लिया है। एक ही बात पूछते हैं कि बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, हिंदी मीडियम में जाता है, हो सो सॉरी, हिंदी मीडियम में जाता है, सो सॉरी, इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं जाता? इंग्लिश मीडियम उसका सिंबल हो गया है, उसकी निशानी हो गई है, इंटेलिजेंसी की निशानी हो गई है। इसलिए जितने भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। सहज सेंसी, एक मिनट भाई, चाहिए एक सेकंड यार, फ्लो टूट जाता है, कोई बात नहीं। मैं ये बात कर रहा था कि जब ठीक है, क्या कह रहे थे कि एक बात हमने मान ली है, हम ये सोचते हैं कि जो हिंदी मीडियम है ना वो बुरा मीडियम है। जैसा कि आप जानते हैं पूरा राजस्थान जो हो हिंदी मीडियम में ही है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें, और फिर भी राजस्थान में इंटेलिजेंसी बहुत है सर। मारवाड़ी आदमी जितना सुंदर कमा के खाता है, जितना सुंदर बिजनेस कर सकता है, शायद और जगह का नहीं कर सकता। हमारी बेन जो है ना, हमारी मुक्ति बेन है, ये मारवाड़ी है ना। अब गुजराती भी हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती है, पर ये बहुत सुंदर बिजनेस करते हैं भाई, पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं, इनका पूरी दुनिया में बिजनेस है। तो आप इसको बिल्कुल भी ये मत मानिए कि इंग्लिश आ जाए तो ही बिजनेस होता है, ये हिंदी में बहुत अपना सुंदर बिजनेस करते हैं। तो और दूसरी बात एक ये भी है कि जिसको आप इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलते हैं, सच में वो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते ही नहीं है। वहां तो आदमी न घोड़ा रहता ना गधा रहता, यानी खच्चर सा हो जाता है। एक परफेक्ट जो इंग्लिश मीडियम है ना, या तो परफेक्ट इंग्लिश मीडियम हो वेयर ऑल द थिंग दे मस्ट बी कन्वेड, दे मस्ट बी इम्पार्टेड, दे मस्ट बी गिवन टोटली इन इंग्लिश, वेयर दैट लैंग्वेज इज नॉट एन इशू। बट काफी स्कूल में, ये आपके जो माता पिता सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने स्कूल में इस बात को अपने बच्चों की जरूर चेक कर लें कि भाई कहीं इस प्रकार से पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है। पार्शियलिटी इन द सेंस कि मेरे बेटे की जो इंटेलिजेंसी में जो उसकी विजडम बोलते हैं, जो विजडम होती है ना, जो नॉलेज होती है, कहीं उसमें एक हिंड्रेंस शब्द होता है, जो रुकावट होती है, वो कहीं उसका जो इम्पार्टिंग का तरीका है, कहीं वो तो बीच में हिंड्रेंस नहीं बन रहा है, वो तो कहीं रुकावट नहीं बन रहा है। इंग्लिश सीखे, इंग्लिश सीखना कोई भी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट वी हैव टू सी दैट दैट इज टोटली इंग्लिश मीडियम और नॉट। जस्ट 1 मिनट भाई, देखिए कौन है भाई, यूं तो है आइए, कौन बच्चा कर रहा है? रावी एक बार बताना बेटा, ये फ्लो जी। छोटू कुमार। छोटू कुमार, यस सर। आप कर रहे थे क्या बेटे स्क्रीन पे? नहीं सर, हम कुछ नहीं करे सर। हाँ कोई बात नहीं भाई, सभी से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी मोटी डिस्टर्बेंस चलती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब सभी स्टूडेंट बड़े प्यार से समझ, छोटू अपना माइक ऑफ कर दे बेटा। ओके सर। हाँ, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई जब आपकी बारी आए उस समय आप बोलेंगे तो थोड़ा सा एक फ्लो में, ताकि कोई नई बात बाहर निकल के आए। जी छोटू, एक बार करना बेटा ऑफिस को। सर मतलब आप कहाँ से होता है सर, थोड़ा बताइएगा।
अच्छा मैंने कर दिया है, अब इसको ऑन मत करना। जी, जो हिंदी हम इकट्ठे एन से लेकर बुद्धों के गए ज्ञानी, यानी देखिए क्या लिखा मैंने, ये कौन रावी बता देगी, रावी बताना ये क्या लिखा है, इस लाइन को पढ़ के सुनाना। जो हिंदी रावी पढ़ेगी, जोर से पढ़ दे रावी। रावी है क्या क्लास में? शायद बिजी होंगे। अमित शोराण जी, अमित पढ़ना भाई एक बार। जो हिंदी हमें खट्टे अनार से लेकर बुद्धों के ज्ञानी तक ले जाती है। हाँ, यही बात मैं सुनना चाह रहा था भाई। आपने इसको गए ज्ञानी बोला है शायद, है ना? ये गए नहीं है सर शायद, है ना? ये गए नहीं है। मेरी प्यारी बेटी तन्वी बता देगी। जी तन्वी। ज्ञानी ना ज्ञानी तो अंधा है नहीं जी। जने सर, हाँ जी जने सर, ज्ञानी जी, ये जय है सर। मैं बचपन से, हाँ एक बार माइक ऑफ करना भाई सभी। मैं बचपन से इसको यज्ञ बोलता था कि वो यज्ञ में गया था, उन्होंने यज्ञ करवाया। पर बाद में जब से रामदेव आए तब से पता चला कि ये यज्ञ नहीं होता, ये यज्ञ होता है। ये यज्ञ नहीं होता है, ये यज्ञ होता है, यज्ञ, है ना? जय और ये को मिलके ये जय बना है। पर हमें हमेशा शायद मेरे हिसाब से 80 जय और 90% अणे को मिलाकर बना है सर ये। एक मिनट, सुमन बताएगी जी। सुमन एक बार स्क्रीन पे आ जाना बेटा, जोर से एक बार समझा दे सभी को। सुमन, जय आधा है सर और अणे पूरा है, इसमें कंप्लीट है सर। इसमें जय आधा है और अणे है जो हमारे चौरग की लाइन में अणे है ना लास्ट में, वो जी। पूरा है सर, कंप्लीट है। फिर इसको बोल के बताओ, ये जो ज्ञान नहीं लिखा हुआ था इसको बोल के बताओ सुमन। जणे बोला जाता है सर, जण, तो बोल के तो बताओ ना, ज्ञानी जण, जण। नहीं, वो जय तो हमारे कंठ में रह जाता है, अणे पूरा बोला जाता है सर। एक बार मेरी सुमन से रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को पूरा पढ़ के सुना दो बेटा। जो हिंदी हमें खट्टे अनार से लेकर बोधिता के जने ज्ञानी से तक ले जाती है। जी, तो भाई हमें तो बचपन में सुमन शायद ऐसे बताया गया था कि ये यज्ञ होता है, पर वो यज्ञ नहीं होता है, वो यज्ञ होता है शायद, है ना? यह यज्ञ तो अलग होता है, यह होता है सर, वो यह से शुरू होता है यह। हाँ, तो यज्ञ कैसे बन गया सर, यज बन गया वो। और उसके यज बाद बनेगा ना। उसके बाद यही लेटर आता है ना? यस सर, लास्ट में यही लेटर आता है। हाँ, तो कैसे बोलेंगे, आज हमने घर पे क्या करवाया? यज, यज्ञ करवाया। यस सर। जी, ठीक है भाई, देखना इसको थोड़ा सा देख लेना, इसके बारे में कभी हो तो मेरे को बाद में पता चला था, है ना? अदरवाइज हम बचपन से भी केप्ट कमिटिंग द मिस्टेक, हम इसी प्रकार से। हाँ, तन्वी क्या दिखा रही है? तन्वी दिखा दे बेटा एक बार स्क्रीन पर। जे और ये, अच्छा, और उसके बाद प्लस ए, वो थोड़ा सा इधर उधर करना तन्वी, इधर उधर करो बेटा इस पर, दूसरी साइड, उस साइड, हाँ ए, अच्छा, इक्वल टू। देखना भाई यदि स्क्रीन पे दिख रहा हो, एक बार स्लाइड करना सभी को आता होगा, यानी कि इसने नहीं दिख रहा सर, हाँ जी, दिख नहीं रहा सर, तन्वी जो दिखा रही है। आपको नहीं दिख रहा? फोन को बेटा वैसे कर सकते हैं, एक स्लाइडिंग मोड होता है फोन में, एक में आपको स्क्रीन दिखेगा, एक में आपको स्टूडेंट दिखेंगे, ऐसा भी एक होता है शायद, कर पाए? सर इसमें आप दिख रहे हो और जो आपने जो ये लिखा हुआ दिखा रहे हो वही दिख रहा है मुझे। क्या सभी स्टूडेंट को ऐसा ही है? मुक्ति बहन नहीं यही है क्या? नो सर। दिख जी सर, आपने जो स्क्रीन शेयर किया है वो और आप दिख रहे हैं सर। अच्छा, तो फिर बताएंगे भाई कभी। अभी मेरे को भी थोड़ा सा, मैं इसमें एक्सपर्ट सा नहीं हूं, पर वो दिखा रही है कि सर आधा जय आधा ये और और उस प्रकार से ये इस प्रकार से बनेगा। देख लेना, ये अच्छा है वैसे। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जानना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश तो कभी भी सीख लेंगे, आई अश्योर यू 100% that we will learn English at any time and in a very good way. We will be learning each and everything. But before that, some of the concepts they must... अब मेरा दिख रहा है। देखना रुद्रा, पूजा
पूजा देख सर मैं सुमन बोल रही हूँ, क्या मेरा दिख रहा है राइटिंग में लिखा हुआ? ना, आपका भी नहीं दिख रहा है बेटा, छोटी स्क्रीन है ना, शायद एक बार मेरे को ऐसा आता नहीं है, फिर जब आएगा तो बताएंगे भाई। सर मेरे को दिख रहा है, जैसे मैम ने लिखा है वैसे ही लिखा था मैंने भी। ठीक है, तो आपको एक बार ये देख लें, सभी बच्चों को क्लास लेनी आ जाए। तन्वी, आपको जो सुमन मैडम दिखा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? सर आप कैसे, क्या आप लैपटॉप पे ले रहे हैं क्या क्लास से? सर पिन कर लो। क्या कर ले, पिन कर ले? यस सर। हेलो हाँ जी सर, हेलो जी सर। सर, जो आपका ये जो थंब है ना, अंगूठा है, उसको लेफ्ट वाली साइड को स्क्रॉल करो, फिर वो सभी आ जाएंगे वाइस कैमरा में, फिर मुकेश, दिखेगा सबको। अच्छा, जो भी ये क्लासेस ले रहे हैं ना, वो जैसे स्क्रीन पे अंगूठे से स्क्रॉल करेंगे ना लेफ्ट साइड को। मेरे को क्या करना है मुकेश से? नहीं सर, आप तो सही को, जो भी हम, जैसे मैं हूँ, कोई और जो अदर क्लासेस ले रहा है, हाँ क्योंकि उसको तो आपकी स्क्रीन और आप दिख रहे हैं, मुझे भी आपकी स्क्रीन और आप दिख रहे हो अभी। ठीक है, जब स्क्रीन के ऊपर टच करूंगा आप अपना थंब, उसको लेफ्ट वाली साइड को स्क्रॉल करना है, ठीक है, फिर सभी के सभी कैमरे में आ जाएंगे, सबकी फोटो दिख रही है, जैसे जितने भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। फिर उसमें सबकी जिसने भी स्क्रीन पे जो भी फेस अपना या कोई स्क्रीन शेयर कर रखी है, फोटो तो कोई अभी कुछ भी, अभी जो सुमन जी ने दिखाया वो आप देख पाए थे? यस यस। ठीक है भाई, तो देखिए आप ऑपरेट करना सीख लीजिए प्लीज, है ना। स्टूडेंट से ये कि ये स्क्रीन स्क्रॉल हो जाती है, लेफ्ट साइड को आप स्क्रॉल करेंगे ना, जैसे मेरे पास भी अभी मेरे को तो सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, अभी आपको हो सकता है शायद स्क्रीन दिख रही हो, पर मेरे को तो दोनों मेरे पूरे फोन में। यस सर, सर ने जैसे बोला था वैसे मैंने देखा था तो हो रहा है सर। ठीक है सुमन भाई, थैंक यू। वैसे सभी स्टूडेंट को Thank बता दें, इसमें 3 पेज ओपन हो सर। जाएंगे। जी सुमन, थैंक यू सुमन। सुमन एक बार करना माइक को, जी माइक ऑफ कर लो बेटा। सर सर धनिया होता है ज्ञा। फिर करेंगे रेशमा, फिर करेंगे बेटा इसके बारे में बात, फिर करेंगे एक बार। ओके ओके सर। माय डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में इंटरप्शन के लिए सॉरी फॉर दिस वन। कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, डिस्ट्रैक्ट तो क्या कहीं, बात तो बात होती है ना। ज्ञान तो ज्ञान होता है, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो शायद मेरे हिसाब से वो ज्ञानी नहीं होता है, वो कुछ और ही होता है ना। मेरे को कहना नहीं आता है, पर कल तक मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लूंगा। वो ज्ञानी नहीं होता है, या तो ज्ञानी होता है, ज्ञानी होगा, है ना जी। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। इस प्रकार से इस चीज का मेरे को, ये विज्ञान होता है, विज्ञान होता है, विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है ना। एक विज्ञान होता है, इस बात का मेरे को मेरे को ज्ञान है। तो ऐसे था, मैं इसके बारे में कभी, क्योंकि बचपन में वो कुछ अलग तरीके से हमें बता दिया गया था, इसकी क्यूरियोसिटी आप सेटिस्फाई करना कि व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज। उसको हमने कमजोर, यानी कि जो भी हिंदी मीडियम से था उसको हमने कमजोर छात्रों की भाषा मान लिया, जबकि जो इंग्लिश मीठे एप्पल से शुरू होती है वो आखिर में हमें जेड से लेकर जेबरा यानी धारीदार गधा बना देती है, उसको हमने नॉलेज का सिंबल मान लिया। दादी आप ठीक कह रही थी, जब से हमें यह बाहर वाली भाषा अच्छी लगने लगी है, हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है, हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है। मेरे को पहले ये भी नहीं पता होता था कि ये क्या है। एक बार मैं बहन से पूछूं, मुक्ति मुक्ति एक बार ये बताना बेटा, इसमें ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये है और उसके बाद क्या, हिंदी की नॉलेज है क्या? जी सर, इसमें र का रकार नीचे है, तो उसको ह के हलन के उसके साथ नीचे लगाया हुआ है सर। जी, इसमें है पूरा है या रे पूरा है, ये बता दीजिए। सर इसमें र सर आधा है। इसमें पदे एक मिनट बेटा, दूसरे नहीं, रेशमा एक बार सर प्लीज। इसमें री है, रे नहीं है, री है, रियास। ओके, री को जो सर हम र उच्चारण करते हैं, तो उसका जो आधा स्वर होता है सर उधर लगता है सर, नीचे ह के साथ। जी मेरे को एक बार मुक्ति सर यही इसमें सब, पदेन र लगा हुआ है, हाँ पदेन र मैं, लगा है सर। जी मैं ये पूछ रहा था बेटा, मैं ये कह रहा था आपको। पदेन रे अलग होता है सर, पदेन रे ऐसे होता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ सर। हम्म, हम्म।
पदेन रे ये होता है सर, और री ये होता है हमारा, और है के नीचे ये ऐसे ही हमारा लगा हुआ है सर। अच्छा, यस सर सर। ह में सर री- ह में लगा हुआ नीचे तो पैर वाला ही हुआ ना, वो तो ह का पैर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, वो पदेन रहा है सर। मैम इसमें री में अलग अलग अंतर है, आप ग्री बोल सकते हो। ग्री होता हरा है, बोल रहे हैं ग्रह ना, होता है, हिरी नहीं बोल रहे ग्रह हैं। ग्रह होता है वो पदेन हो गई रे। एक पदेन होता है, एक पदेन रेफ होता है। रेफ हमारा वर्षा ऋतु में, वर्षा में लिखा जाता है। अरे वो तो उड़ंतवा होता है, वर्षा में तो उड़ंतवा लगा ये है री ना। सर हृदय में आता है, और ये जो रे है ये ग्रह की तरह और प्रदीप की तरह है, इसलिए ये हाँ ये जैसे ग्रह में आता है ना, पदेन। एक होता है गृह, पृथ्वी जो होता है वो हम्म दूसरा री होता है, वो हृदय में आता है, ये ह्रास ही है। हम्म आपकी लड़ाई देख के मेरे को मजे आ रहे हैं। है ना, अच्छा लड़ाई नहीं लगता है है। सर ये, नहीं, एक ऐसे लड़ाई ही। नहीं है सर ये जी ये सुधीर, रे की साउंड दो तरह की होती है सर, एक जैसे ग्रह और एक जैसे गृह है। बिल्कुल सर, इसको एक बार मैं 1 मिनट में बोलता हूँ, फिर कम से कम एक बात तो हमारी सुंदर क्लियर हो जाएगी। ठीक है मात्र और सर, मोस्टली लोग हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा। वो मातृभाषा नहीं होती, वो मातृभाषा होती है मातृभाषा सर। होती है। मातृभाषा का मतलब ओनली लैंग्वेज हो जाएगा सर। उसी प्रकार से कई बार बोलते हैं कि इनविटेशन कार्ड आते हैं और लोग बोलते हैं कि हमारा गृह प्रवेश है ना, नया घर बनाया है और गृह प्रवेश है। मैं उनको ये कहता हूं भाई गृह प्रवेश तो फिर गलत हो जाएगा, आप तो दूसरे ग्रह में चले जाएंगे, है ना। गृह प्रवेश का तो मतलब फिर दो अदर अबोर्ड है ना, स्वर्गवासी, या फिर वो स्वर्गवासी हो जाएंगे फिर तो। हमें ऐसे नहीं बोलना है कि हमारा गृह प्रवेश है, ऐसे बोलना है कि गृह प्रवेश है, यस गृह यस प्रवेश है। यस जी, तो एक मेरे बात तरफ तो से ग्रीन। जी सुधीर भाई। सर जी इसमें सर। री बोला गया ना, रे तो बोला ही नहीं गया हमारा। और सर जो ज्ञान है वो हरियाणवी में उसका बहुत अच्छा शब्द है, जो ज्ञान बोलते हैं ना, तुझे क्या जान है इस बात की, वो ज्ञान अच्छा, होता है, वो ज्ञान। ओ जान पिछान। नहीं नहीं, ज्ञान ज्ञान तन्ने के ज्ञान, अच्छा, वो ज्ञान का वो ज्ञान ही होता है सर वो। अरे रे रे, कमाल है, सैल्यूट सर, आपको विज्ञान सैल्यूट। विज्ञान। जी, क्या एक हुआ? बार मैं और पूरी कर देता हूँ सुधीर जी बात को, जितनी भी मेरी समझ में आई है जी उसके सर, बाद। जी सर। हाँ भाई देखिए, सभी स्टूडेंट से ये है कि ये जो हमारी क्लास होती है ये लैंग्वेज क्लास है। अब हम इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे दैट वेरी इंग्लिश, दैट और क्लासेज होंगी व्हेन वी विल बी डेडिकेटेड टोटली इन इंग्लिश देयर। हिंदी सीखना भी उतना ही मजेदार है, उतना ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी है, हिंदी भी बहुत अच्छी रहती है। एक थोड़ा सा मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जो ये मात्र नहीं होता, ये मातृभाषा होती है। ठीक बात है, ये क्लियर हो गई थी, इसमें आप सभी एग्री हैं। उसके बाद मेरे को पता चला था ये ग्रह अलग चीज है, ग्रह का तो मतलब प्लेनेट होता है, और गृह जो होता है वो वहां पर हमारा घर हो गया। क्यों पूजा ऐसा ही होता है ना, रुद्रा मदर पूजा, ऐसा ही समझ में आ रही है बात है। जी, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जो गृह होता है तो गृह तो हमारा होम हो गया, और ग्रह जो हो गया वो प्लेनेट हो गया। परंतु यहाँ पर एक मैं छोटी सी बात वैसे ही जानबूझ के टिकलिंग टाइप की, जो टिकलिंग टाइप की बात थी वो पूछ रहा था, और मेरे को अच्छा लगा कि मुक्ति जो नए हैं उन्होंने जो बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि सर ये यहाँ पर रे क्या है, एक बार फिर बोलेंगे, रे है या री है, अब की बार बोलना मुक्ति भाई। सर एक्चुअल में ये री है, लेकिन उसका जो हलंत होता है हिंदी में, उसका आधा स्वर है। जी सर वो मैम बता रहे कुछ। जी मैम। जी सर खैर, हमारी संस्कृत में ये ऐसे ही बोला जाता है, रियास बोला जाता है। हरियास, यस सर। ह्रास नहीं है ये। नहीं सर, संस्कृत में यही वर्ड बोला जाता है, क्योंकि संस्कृत मैंने ले रखी है इसीलिए पता है। संस्कृत में ये बोला जाता होगा ना, तो कुछ संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में आए हुए हैं। सुमित, अमित भाई क्लियर करो इसको प्लीज, अमित। सर हरास है ये, हरास। हरास ही है सर ये, लेकिन संस्कृत में हिरास बोला जाता, जो भी ये बोल रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से री हिंदी री में आए तो हैं। सर पाँव पाँव के नीचे आती है री। जैसे गृह जैसे गृह में अग्नि री आग नीचे में आएगी ना फर्क है सर। सर, अग्नि और आग में। ये सर रह ही आती है सर री ऐसे। तो हृदय में आएगी सर, हृदय में होता है वो री वाला साउंड, जैसे पृथ्वी वाला री होता है वो। चुम्बन ये क्या हरासी करेंगे है अब? क्योंकि ये सीधा है, बिल्कुल सीधा हलंत की तरह है ये। वो हृदय प्रदीप नहीं, हृदय होता है प्रदीप की सर। तरह है ये। सर ये रा है रा। रा क्या र है? नहीं, आ की मात्रा तो हो गई, ये रात ठीक बोल रहे हैं। क्या अमित ये फिर और ये बता। हरास बोला जाएगा सर? हाँ, ये कह रहे हैं ये हरास बोला जाएगा। जैसे प्रवेश और प्रदीप बोला जाता है उसी तरह का सर। ओके। प्रदीप में सर पदेन मात्रा होती है, पदेन तो रह है हो में से गया। जगह नहीं है ना, इसलिए बीच में लगानी पड़ती है। में से जगह नहीं होती इसलिए बीच में लगानी पड़ती है। ये तो जी गूगल पे भी मिल जाएगा सर किसी को भी, ये तो ना, इतनी बड़ी गूगल बात नहीं, नहीं। कोई बात नहीं सर, अच्छा लगा मेरे को। देखिए कोई बात नहीं है, पर जो भी मेरे को जान के जो है बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ये पहले कभी नहीं जान पाए थे इस बात को इस तरीके से। आजकल इंटरेस्ट रहता है मेरा जानने का, और आपका भी इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा डेफिनेटली। तो क्या था हमारी, चलो एक बार कंसेप्ट पे आ जाते हैं भाई थोड़ा सा। ठीक है, मैंने पानी में पत्थर मार दिया है, बाकी आप समझ लेना, है ना जी। तो कहने लगी जब से हमें ये बाहर वाली भाषा अच्छी लगने लगी है अभी, देखिए काफी एक चीज को मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा, वी हैव टू एंजॉय द लैंग्वेज। हमें लैंग्वेज को एंजॉय करना है जी। अर्चना मौर्य देखना भाई, माइक ऑफ करना। हमें लैंग्वेज को एंजॉय करना है, नहीं कि जैसे छोटे छोटे जो विषय होते हैं ना उनके बारे में एक आर्गुमेंट होना बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा आर्गुमेंट से समझ में आता है ना, उतना कभी किताबें पढ़ के नहीं आता है। एक हमारे वहां पर जब मैं व्हेन आई वाज देयर एट रोहतक एट द टाइम देयर वाज अ लिटरेरी क्लब। वहां पर एक लिटरेरी क्लब होता था, जो शाम को वहां पर बातें होती थी, वो इसी प्रकार की बातें होती थी, और आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़े तक भी इस प्रकार आर्गुमेंट बहुत अच्छी होती थी। अपने अपने सभी के तर्क होते थे और बहुत अच्छा लगता था। उस चीजों से जो मैंने सीखा था, जो 2 साल का जो पीरियड था उस लिटरेरी क्लब में मैंने जितना सीखा था, शायद मैंने अपने 10-12 साल के करियर में मैं नहीं सीख पाया था। जो टीचर ने सिखाया था उस समय वो नहीं सीख पाया था किसी टीचर ने ढंग से। सच बात तो ये है, मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी ये हुआ होगा, टीचर ने ये बताया ही नहीं था कि यहाँ पर जो है ना ये ज्ञान होता है या ज्ञानी होता है। आज मेरे को एक नई बात आज भी सुनने को मिली है, तेरे को इस बात की जान नहीं है ना, तेरे को इस बात की जान नहीं है, तो जान का मतलब जान नहीं होता है। नहीं आई नहीं, यही है जी। तो कह रही थी जब से हमें ये बाहर वाली भाषा अच्छी लगने लगी, हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है। परंतु दादी विश्वास रख कि बदलाव प्रकृति का नियम है, प्रकृति है ना, प्रकृति में से मोस्टली। अब मैं बात एक और कह रहा था सर आपको, अभी अमित चौरानी जी जब बोल रहे थे ना, वो कह रहे थे ये शब्द जो है ना सर, ये जो शब्द है इस शब्द में ये आया है, जबकि वो शब्द नहीं होता, वो शब्द होता है। शब्द यानी सही बोलेंगे तो शब्द हो जाएगा, पर हमें उसको एंजॉय करना है। बिल्कुल शुद्ध पे हम नहीं जा सकते, कई बार बिल्कुल प्योर फॉर्म पे नहीं जा सकते। उसकी तो एक प्रैक्टिस होती है। यदि आप कोई डायलॉग डिलीवरी आपको करनी है, यदि आपको कोई डायलॉग डिलीवरी करनी है, तो वहां पर मैं इन शब्दों से, और ये शायद मेरे हिसाब अयोध्या के आसपास की जो है ना, वृंदावन के आसपास की है, वहीं पर इस प्रकार के शब्द आएंगे। यहाँ जो हरियाणा में या अदर पार्ट ऑफ इंडिया में जो हिंदी बोली जाती है, या काफी तो स्टेट ऐसे हैं, हम इस बात को जरूर मान लें कि जैसा कि हम जानते हैं, किससे पूछूं मैं पूछ लेता हूँ पूजा से। पूजा ये बता दीजिए कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है जी पूजा? फास्ट। नो सर, कोई है ही नहीं जी, जिसने शायद मेरे हिसाब से पूजा हिंदी बोल रहे थे। हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी नहीं है भाई, ये सभी शायद या तो आपको पता होगा या इस बात को जान ले। बचपन से हमें सिखाया जाता है हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। हमारी 22 भाषाएं जिनको अथॉरिटी मिली हुई है वो सारी की सारी राजभाषाएं हैं। इंग्लिश जो है उसकी सब्सिडरी लैंग्वेज है, उसकी सहायक भाषा है। किसी भी आप यानी 2 भाषाओं को परमिशन मिली हुई होती है कि जैसे बैंकिंग का काम है, एक तो वो होगा जो वहां का रीजन है उसमें होगा, एक इंग्लिश में होगा। इंग्लिश हर जगह चलेगी, दूसरी नेटिव लैंग्वेज चलेगी। यानी मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश चलेगी, गुजरात में गुजराती और इंग्लिश चलेगी। ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया के 49% लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है। 49% पीपल ऑफ इंडिया दे डजंट नो हाउ टू रीड हिंदी, हाउ टू स्पीक इन हिंदी। हम हिंदी भाषी हैं वो एक अलग बात है, हिंदी को जानना भी अच्छा है, इसमें भी एक बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छा है। हमारा थोड़ा जिक्र चल रहा था कि हरास होता है या हरियास होता है, वो थोड़ा सा एक अमित जी कह रहे थे कि सर यदि हो सकता है संस्कृत में वो हरियास हो,
और हिंदी में वो ह्रास हो। दूसरी एक बात और भी क्लियर थी जो सर कह रहे थे, जो हृदय में लगता है ना, जो हृदय में लगता है वो नीचे लगता है, और रे के यूं लगाने को है में जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता, इसलिए रे हमेशा यही लगता है। एक बात जो मेरे को बाद में पता चली थी, जब मैं बुक्स लिख रहा था उस समय पता चली थी। एक बार पूजा ही बता देगी। पूजा जल्दी से ये बता दो, जो ह्रास में है आधा है या रे आधा है, जल्दी पूजा, क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे दिखी पूजा रही थी, तो जल्दी पूजा भाई फास्ट। रुद्राज मदर, ह्रास में है आधा है या रे आधा है? 1 मिनट भावेश। पूजा सर पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद आधा है। आधा है, बिल्कुल ये आप सही बता रहे हैं। है यहाँ पर आधा होता है, जो नीचे जो अक्षर लगता है उसमें रे हमेशा पूरा होता है। प्रदीप में पे आधा है, रे पूरा है। प्रकृति में पे आधा है, जो नीचे लगेगा, किसने मेरे को बताया था कि ये समझ लेना, जो ऊपर वाले का वजन उठाए हुए है, जो ऊपर वाले का वजन उठाए हुए है, तो नीचे वाला पूरा है, ऊपर वाला हैंडीकैप्ड है। आप ये समझ लेना, वो कमजोर है, वो आधा है। सारे शब्द थोड़े ऐसे से ही होते हैं। जब ऊपर रे लगता है तो ऊपर वाला रे आधा हो जाता है। तर्क में कौन, शायद मेरे को सुधीर जी, सुधीर चौधरी। जी सर, जी सर। सर एक बार बताना, तर्क में आधा रे है ना? तर्क जो शब्द है, हाँ जी सर जी, तो हम ऐसा मान लें कि जब रे ऊपर आता है तो आधा होता है, नीचे आता है तो पूरा होता है। हाँ जी, क्योंकि उसकी साउंड बीच में आती है ना जी, तर्क उसकी में। साउंड बीच में आती है। ये सभी एक बार ये देख लें भाई, हिंदी भी उतनी मीठी है। जब तर्क में या नर्क में या और भी जो शब्द होते हैं नर्तकी में, जब ऊपर रे आएगा तो हमेशा वो पूरा होगा, वो पहले बोला जाएगा। कई बार हो सकता है मैंने आशीर्वाद को गलत लिखे देखा है, आशीर्वाद को आशीर्वाद लिखे देखा है। वो आशीर्वाद जो होता है आशी उसी के ऊपर लगा देते हैं। यदि शय के साथ ड्रम में और ट्रक में रे होता है, वो आधा होता है या कैसे होता है? ये आ गई मजे की बात, अब की बात कमाल की आई है। एक बार सभी बच्चे प्लीज और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी नोटबुक में ट्रक लिख लें भाई, ट्रक लिख लें, देवनागरी में लिख लें, TRUC के नहीं, ट और वो वाला लिख लें, कितना अच्छा लगेगा। सुमन पता है मेरे को, इस बार आप मत दिखाओ सुमन, सुमन मत दिखाओ, चाहे एक बार मैं बताऊंगा फिर वैसे ही बताए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार लिख लें भाई। मेरे को जिस दिन पता चला था, खुद के ज्ञान से पता चला था, और बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। प्लीज आप एक बार लिख लें। अमित जी आप मेरे को ये बता दीजिए, अमित माइक ऑन कर ले भाई, अमित अपना। जी, आपने ट्रक लिख लिया है सर, इसके नीचे आपने 1 लगाया है या 2 लगाए हैं या क्या लगाया है, इसको डिफाइन कर दो सर एक बार। जी अमित भाई, नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं, किसको, और जिसको पता है उससे नहीं पूछूंगा। एक बार मेरे को स्क्रीन ओपन करना भाई, देख तो ले जानकारी कहां सी तक है। सॉरी आज हिंदी की ज्यादा हो गई क्लास। अवधेश, अवधेश भाई जी, सर आपने बी टाइप लगाया है नीचे सर। हाँ जी, टाइप वाला लगाया उल्टा। एक बार मैं अवधेश से बात करूंगा भाई। अवधेश मेरे को ये बता दीजिए, जो आपने ट्रक लिखा है, पहले टक लिखा होगा, मान लीजिए आपने टक लिखा है और उसके नीचे 2 लगाए, 1 लगाया 2 लगाए हैं? 2 सर। आपने 2 लगाए हैं, वो 2 क्या हैं? सर इस पे तो हमने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन लिखते लिखते आदत हो गई है। मेरे को पता है सभी सही लिखते हैं सर, पर यदि उसका पता हो तो और अच्छा लगता है। सुशीला बता देगी। हाँ सर, ये पता करने के लिए सर एमए करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं करना पड़े सर, छोटी मोटी तो जान ही लेंगे। हर चीज जानना जरूरी नहीं है, पर कुछ तो जाने। सुशीला बताओ क्या है? रे सर पूरा रे, ये पदेन वाला ये भी रे ही है सर। अच्छा, जैसे और कुछ? उसके अंदर बीच में लगता है, इसमें इनके नीचे जगह नहीं है तो इन पे ऐसे लगता है। वो कह दूं इसके नीचे रहे क्या? हाँ डबल पूरा रे है सर। ना सुशीला, ना ना, ऐसा नहीं है ना। आधा है सर। 1 मिनट सुमन, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा पूछ लूं। सुमन को पता है, मेरे को पता है, सारी बातें पता है। और कौन? तन्वी बता देगी। तन्वी बेटा बताना। तन्वी सर इसमें आधा ही रहे। नहीं, रहे तो आधा है, ठीक है। मैं वैसे मैं एक बार थोड़ा सा कहूँ तो एक बार डिफाइन कर दिए। रवि रंजन, ये कौन? खैर मैं क्या बता रहा था बेटा, इसमें एक जो लगा हुआ है इस प्रकार से, मेरी आप देख सकें, आपने क्या लिखा होगा, उल्टी बी लिखी होगी, ऐसे ही लिखा है ना, टे के नीचे उल्टी बी लिखी है सर। अब आप पूजा ये समझ जाना बेटा, जो आपने लेफ्ट साइड वाली की है ना, वो तो रे है, और जो राइट साइड वाली की है वो आधा बनाने के लिए की है। किसी भी शब्द को यदि हमें आधा बनाना है तो उसके नीचे ये हाइफन सा लगाते हैं,
तो इसमें एक जो है यूं वाला है, देखिए यूं वाला है वो तो रह है, और ये वाला है ये उस अक्षर को आधा करने के लिए है। अब बताओ सुमन, क्या मैं ठीक हूं? यस सर। एग्जैक्टली ये वही ना बात, देख ले अमित, ज्ञान ठीक ठाक है, मैं ऐसी बात नहीं है, ज्ञान ठीक ठाक है जी। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने रीट दिया था 30 के 30 थे हिंदी से। हाँ जी। अभी 2 साल हो गए ना पढ़ाई छोड़े हुए। अच्छा, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी नॉलेज भी बता रहा हूँ सर। मेरे अच्छा। रीट में 30 नंबर थे सर, 30 में से। अरे बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। 4 भाई बार मेरे रीट है सर मेरा वैसे। जी, मेरे को जब पहली बार पता चला कि ये एक इसमें एक तो रह है, सुशीला आप पता चला, सही बताना सुशीला, ये आपके लिए नई बात थी? मेरे को तो यही पता था कि ये पूरा रह होता है, जैसे पदेन वाला होता है ना, ये वही रह इनके अंदर लगता है ऐसे। ना सुशीला, ऐसे था बेटा, जो आपने उल्टी वी बनाई ना, हाँ उसमें जो लेफ्ट साइड को गया, जो लेफ्ट साइड को यूं गया था, वो तो समझ लेना वो तो था रे, और जो राइट साइड को गया है ये उसको आधा अक्षर बनाने के लिए, जैसे मान लो पे को आधा करें तो नीचे वो लगाना पड़ेगा ना। ये हलंत होता है सर, आधा बनाने के लिए जो हलंत लगता है वो हाँ, तो हलंत। इसमें एक तो रे है, एक हलंत है, आप ये देखना, इसमें एक रे है, एक हलंत है, ठीक है? ये नहीं थी क्या सुशीला बात है? थैंक यू भाई, थैंक यू। जी अच्छा, ये हराश कौन जी? तो बात कर रहे थे, जब से हमें बाहर वाली भाषा अच्छी लगने लगी है, हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है, परंतु दादी विश्वास रख कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति है ना। बोलने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सर, यदि आप फ्लो में बोलेंगे, सारी दुनिया इसको प्रकृति बोलती है, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है ना। मैं वैसे ही अमित में मैं खोट निकाल रहा था कि वैसा वो शब्द नहीं होता है, वो शब्द होता है, वो शब्द नहीं होता, वो शब्द होता है। अमित, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जानना एक अलग चीज है, जानना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है। जब भी मैं बोलता हूँ इसको, मेरे को ये तो पता है कि ये प्रकृति है, मेरे को ये तो पता है कि ये प्रकृति है, पर जब मैं बोलता हूँ कि ये प्रकृति का नियम है, मैं गलत बोलता हूँ वैसा। ठीक बात है ना? तो आपकी गलती नहीं थी, बस जानना जरूरी है, किसी चीज को जान ले तो अच्छा लगता है। नहीं पता था सर मुझे सर। ठीक है भाई, परंतु दादी विश्वास रख कि बदलाव प्रकृति का नियम है, हर चीज गोल है जो अपना चक्कर पूरा करती है, ये ट्रांसीडेंटल है। एक शब्द लिखना भाई, है ना, ट्रांसीडेंटल होता है, बहुत अच्छा शब्द है, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। स्पेलिंग आपको दिख रही होगी। कुछ एक चीजें ट्रांसीडेंटल होती हैं सर, इसको आप ये कह सकते हैं कि ट्रांस जहां भी आएगा उसका मतलब बदलाव होता है, जहां कहीं भी ट्रांस आता है उसका मतलब बदलाव होता है, चाहे वो ट्रांसफर होता है, चाहे ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे ट्रांसलेट होता है, चाहे ट्रांसलेशन होता है, चाहे जो भी आएगा, जहां कहीं भी TRANS दिखे आपको जिस भी शब्द में, उसको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस का मतलब बदलना होता है सर, है ना। तो उसी प्रकार से ट्रांस यानी इसको ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल इसको आप हिंदी लिखना चाहें तो अवे फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, जो इस ग्रह का नहीं है, जो इस ग्रह का नहीं है वो ट्रांसीडेंटल है। That doesn't belong to this planet, that doesn't belong to this planet, that is called transcendental। तो मैं दादी को बता रहा था कि दादी हर चीज गोल है जो अपना चक्कर पूरा करती है, ये ट्रांसीडेंटल है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, परंतु जब ये चक्कर पूरा हो जाएगा मनुष्य स्वतः घर की तरफ लौट आएगा। आपको भी ये सभी स्टूडेंट को ये जरूर बता दें भाई, जो भी मेरे संगी साथी अमेरिका में रहते हैं या बाहर किसी भी अदर कंट्रीज में रहते हैं और जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, जरूर गौर कीजिएगा, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है वो कभी मेरे से इंग्लिश में बात नहीं करते, दे ऑलवेज प्रेफर टू टॉक इन हरियाणवी, दे ऑलवेज प्रेफर टू टॉक इन हिंदी। And the student who is just at the learning stage, he always like to speak in English. The reason is this one, that the circle is not complete. When the circle will be completed, at the time they will also come back, they will start from the very beginning. At this time you are learning English, no doubt, and you love English, you like English, you relish English. You relish English. But when this circle will be completed, when you will be in the comfort zone, when you will feel that now there is no need to learn, there is no need to stuff anything, now there is the need to enjoy the life, at the time the circle will be completed. I have seen so many times. मालिकराम कटारिया के तो मिक्सर जा रहा था, 2 महीने रहा है, लोगों पर की चल रहा था, कौन है मालिकराम कटारिया जी
उस प्रकार से जस्ट एक व्हाट्स द टाइम, लेट मी चेक दिस थिंग, जस्ट 1 मिनट भाई, 1 सेकंड के लिए अभी वहां से होगा, जस्ट 1 मिनट। Just 1 minute, bhai. I think that it was not here. It's okay. जी, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, परंतु जब ये चक्कर पूरा हो जाएगा, मनुष्य सोते घर की तरफ लौट आएगा, वहां ऊंच नीच जो है, ऊंच नीच खत्म हो जाती है और दोनों भाषाएं बाहों में बाहें मिलाकर साथ चलती हैं। देखना दादी, कुछ दिन बाद ही हिंदी इंग्लिश के इश्यू बनने बंद हो जाएंगे और फिर पंडित लक्ष्मीचंद और शेक्सपियर एक ही बाल्टी में नहाएंगे। ये थोड़ी सी ट्यूनिंग बनाई थी कि एक ऐसा समय आएगा जब हिंदी इंग्लिश का इश्यू जो है ये बंद हो जाएंगे और फिर पंडित लक्ष्मीचंद और शेक्सपियर एक ही बाल्टी में नहाएंगे। इसका मतलब है जब हमारा ये सर्कल पूरा हो जाएगा, उस समय एट द टाइम वी वुड एंजॉय बोथ द लैंग्वेजेस। At the time, language won't be the issue one. That's why this is my kind request to all of my students that learn English. No doubt, it's very good one, and but we have not to forget our native tongue. We have not to forget our mother tongue. जी, just 1 minute भाई। मन करे तो ये पढ़ के सुना दूं। जी अमित भाई, एक बार ये पढ़ के सुना दूं। अच्छा है जी, थैंक यू। कल एक शादी में गए हुए थे। शादी एक डॉक्टर दोस्त की थी। एक अच्छा सा मैरिज गार्डन, जहां लगभग सभी कोट पैंट्स वाले, दिखने में सभ्य लोग ही आए हुए थे। खाना पीना, पहनना, मिलना जुलना सब इंग्लिश स्टाइल में था। सभी अपने बीवी बच्चों को आपस में इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। बोलने का लहजा भी काफी फॉर्मल था। औरतों की शब्दावली भी जो है वो पेज 3 लाइफस्टाइल से मिलती जुलती थी। पेज 3 का मतलब होता है जो हाईली मॉडर्न सोसाइटी होती है, उसको पेज 3 सोसाइटी बोलते हैं भाई। ये पेज 3 जो एक फ्रेज है, ये उस न्यूज़पेपर से आया है जो अमेरिकन न्यूज़पेपर होता है, जिसमें पेज 3 पर, यानी पेज नंबर 3 एक न्यूज़पेपर है, उसकी पेज नंबर 3 पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बातें होती हैं जो अपने आप में सेलिब्रिटी होते हैं, सेलेब्स होते हैं। वहां कॉमन आदमी की या जमींदार की फसल में आग लग गई, ऐसी बातें वहां पर डिस्कस नहीं होती हैं। आज करीना कपूर ने क्या खाया, आज माधुरी दीक्षित कहाँ पे गई थी या कैसी कटिंग करवाई, वो सारी बातें डिस्कस होती हैं। इस प्रकार की लाइफ को जो पेज 3 लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो और ये सच बात है, ये जो मैंने लिखी हुई है, इट्स ट्रू वन की रोहतक में एक ऑस्कर हॉस्पिटल है, उसके बसंत है ना, एक सेकंड भाई, बसंत एक बार उस पे मत करो भाई, कर्सर वाला देखना। तो क्या था कि एक डॉक्टर दोस्त की शादी थी, ऑस्कर हॉस्पिटल है, उसकी मालिक की शादी थी और हम वहां पे गए हुए थे। औरतों की जो शब्दावली भी पेज 3 लाइफस्टाइल से मिलती जुलती थी कि जैसे वाओ, ओ या ओसम, एक दूसरे के कपड़े देख के ऐसे बोल रही थी, ओसम या वाओ, इट्स वेरी गुड, है ना, लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, है ना। सारे कोट पैंट वाले आए हुए थे तो ऐसे ही बोल रहे थे, हाउ इज योर हबी, हाउ इज योर हबी, है ना, हस्बैंड कैसे हैं आपके, हस्बैंड भी नहीं बोल रही थी, वो हबी बोल रही थी, हाउ इज योर हबी, हाउ स्मोकी इट इज, है ना, हाउ स्मोकी इट इज। उस समय वहां पर थोड़ा सा धुआं सा था, तो स्मोकी यानी स्मोक प्लस फोग से मिलके बना होता है भाई। स्मोक बनता है, एक शब्द जो होता है 2 शब्द से मिलके बना होता है, SMOKE, स्मोक प्लस फोग, FOG, फोग, उससे बन जाता है स्मोक। तो ऐसे बातें कर रही थी, हाउ स्मोकी इट इज, हाउ ऑसम, लुकिंग गॉर्जियस, हाउ इज योर हबी, हाउ स्मोकी इट इज। दूसरी ओर साथ में बच्चों के लिए खड़े जेंटलमैन भी बच्चों को लिए खड़े थे, जो हस्बैंड थे वो सभी अपने बच्चों को लिए हुए थे और जेंटलमैन भी अपने बच्चों को ऐसे डांट रहे थे, ओ चैंप, ओ चैंप। चैंप का मतलब चैंपियन होता है। चैंपियन को यदि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ओ चैंप, व्हाट आर यू डूइंग मैन, डोंट बी सो क्रेजी, डोंट बी सो क्रेजी, गो टू मिकी माउस बैलून प्लीज, गो टू मिकी माउस बैलून प्लीज एंड माइंड योर ओन गेम, डोंट डिस्टर्ब मॉम, डोंट डिस्टर्ब डैड। they would speaking like this, वो ऐसे इस प्रकार से बातें चल रही थे। it was a true incident. I was also that I had also been invited in this party and I was also there, so I could see, मैं वहां पर देख सकता था that most of the couple, they were talking like this, they were living a peaceful life, their lifestyle, even their communication, it was like this one, that how is your hobby, what are you doing, oh champ, you, है ना,
सो उनकी मोस्ट ऑफ द वोकैबुलरी इट वाज जस्ट लाइक दिस। मैं और बेटा भी साथ था, मेरा बेटा भी मेरे साथ था। इंग्लिश लैंग्वेज तो आती है हमें, इंग्लिश लैंग्वेज तो आती है, परंतु इंग्लिश कल्चर नहीं आती है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। वी हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश कल्चर। वी हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश कल्चर। हम जहां से बिलोंग करते हैं वो कल्चर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, एंड वी हैव टू मेंटेन दैट वन। इसलिए बेटा भी किसी को जादू की झप्पी पाने की बजाय उसको प्लास्टिक समाई नहीं दे रहा था, है ना। बेटा भी किसी को जादू की झप्पी पाने की बजाय उनको प्लास्टिक समाई नहीं दे रहा था। हम जो भिवानी बैकग्राउंड को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए बेटा बार बार नीचे से उंगली पकड़ के मेरे को खींच रहा था कि चलो ना कुछ खा लेते हैं, चलो ना कुछ खा लेते हैं। पापा यहाँ जो है ना ये करने थोड़ी आए कि हाउ व्हाट आर यू डूइंग, हेलो, है ना। ये बात तो बाद में हो जाएंगी, पार्टी में आए हैं, खाने के लिए आए हैं। कुछ देर बाद मैं टेबल पर बैठ गया और वो खाना लाने चला गया। बाकी चीजें तो उसने प्लेट में डाल ली, परंतु सलाद वाली टेबल थोड़ी सी ऊंची थी, इसलिए उसने एक जो पास में खड़ी जेंटल कपल को कहा, ओए थोड़ा गठिया दिए, ओए थोड़ा गठिया दिए, है ना। गठिया मतलब गंठा जो होता है, वो थोड़े गठिया दिए। ये सुनते ही वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आपस में उन दोनों के आपस में आंख मिली और दोनों हंसने लग गए, है ना। उन्होंने कहा दे देंगे, परंतु एक बार फिर बोल, है ना, दे देंगे पर एक बार फिर बोल। बेटा बोला अंकल सलाद मांग रहा हूँ, सैलेड सैलेड, है ना। अंकल सलाद मांग रहा हूँ, सैलेड सैलेड। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वैसे ही मांग जैसे पहले मांगा था, ऐसे मत मांग, जैसे पहले मांगा था ना वैसे ही मांग। बेटे ने जब ये सब आकर मेरे को बताया तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि एक बार आज ये फिर कंफर्म हो गया था कि असली खुशी तो अपनी बोली में होती है। असली खुशी तो जो है वो अपनी बोली में होती है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम हार्ट एंड डायरेक्टली गोज टू हार्ट, क्योंकि ये दिल से आती है और दिल को जाती है। जब बेटे ने ये कहा ना ओए गठिया दिए, है ना, तो ये सीधी बात दिल से आई थी और वहीं डायरेक्टली उसके दिल में ही, यानी जो सुन रहे थे उनमें गई थी। जब बेटे को ये पता था ये भाई गठिया जो होता है ये सलाद नहीं, ये सैलेड भी होता है, उसको इस बात का पता था। पर कोई बात नहीं है, वहां हम सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने नहीं गए थे। कुछ देर बाद सभी कपल डांस फ्लोर पर नाच रहे थे और गाना चल रहा था, तू डम डम कर दी चाल रतन गाल बिठा दी मारी, है ना। तो इस यही था कि आज तक मैंने किसी भी कपल को इंग्लिश सॉन्ग पे नाचते नहीं देखा है। आप कितनी भी इंग्लिश सीख लेना, शायद आप इंग्लिश सॉन्ग पर कभी नाच नहीं पाएंगे सर। मैं तो देख कभी नाच नहीं पाया, या शायद मैं किसी को नहीं जानता हूं जो इंग्लिश सॉन्ग पर नाचते हो। मेरी जो जिसकी जो नेटिव लैंग्वेज है ना, वही केवल उस पर डांस कर पाएंगे। आपकी जैसी आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप जो डांडिया है वही आपको अच्छा लगेगा। यदि आप मराठी से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो वो आपको अच्छी लगेगी जी। तो इस प्रकार से था कि भाई लैंग्वेज के इश्यूज के बारे में बात कर रहा था। हम इसी प्रकार से कुछ बीच बीच में इस प्रकार की बातें, we will keep discussing all these kind of thing. I knew this very very well that today our class that was not very much concerned to English. The student they were expecting from me, just like Arun Dahiya and those kind of students, they always expect from me that sir, why don't you take the class totally in English, and most of the time you should speak in English. But in the beginning, what I think, what's my planning is this one, that the more the concept will be clear in your mind, the better you will be enjoying this one. I told you about two things, that in the beginning I talk about Shakespeare, I talk about Mr. Pandit Lakshmi Chand, I talk about this one, that if I take that I started from here, that so many times you can see on the screen that now I'm going to translate, not only to translate this, not I'm going to translate a ditto one by one, but you will see that so many times it seems that nature is the best teacher. You can see the first line. If you want to speak the first line in English, you will see that so many times it seems we feel that nature is the best teacher. The knowledge, the wisdom which we get from classroom, and you know that 1000x we get from the society. 1000x we get from the society. I would like to ask Susila, what does it mean by 1000x? Z, Susila Z, what does mean by 1000x? I spoke in this line 1000x. Again, I'm going to repeat the same line. Susila, please try to understand this. Again, I'm going to start from very beginning, that so many times we feel that nature is the best teacher. And what we get in the classroom, the knowledge, the wisdom, and the information which we get in the classroom, 1000x we can get from the nature. 1000x we can get from the nature. In this line, what's the meaning of 1000x? Ji Sushila. लाखों बार सर। 1000x का क्या मीनिंग हुआ? लाखों बार सर, लाखों हाँ, बार। लाखों बार या 1000 का मतलब 1000 होता है बेटा।
है ना। लाखों हजारों बार, यस सर। हाँ, लाखों हजारों बार। इसको जैसे 2x का मतलब मेरे को पहले नहीं, मैं जिसको 2 गुना बोलता था ना, मेरे को आदत थी मैं उसको 2 गुना बोलता था, आजकल मैं उसको 2x बोलता हूँ। मेरे को आदत थी कि मैं 3 गुना बोलता था, आजकल मैं उसको 3x बोलता हूँ कि ये तो इससे 10x हो जाएगा। 10x आजकल चलन में इसी प्रकार से, वो 10x होता है, 2x होता है, 3x होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4x हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। So what I was talking about, that so many times it seems that nature is the best teacher, and the knowledge which we get from the classroom, we can 100x we can get from we can get from the nature, and it doesn't do any partiality. The best thing about the nature is this, that it doesn't do any partiality with anyone. It is or she is. एक आपको ये बता दें कि भाई प्रकृति जो होती है वो हमेशा माँ होती है, उसके लिए आप इट लगाने की बजाय आप उसके लिए शी लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्शन हाउस है, सब कुछ उसी में से प्रोड्यूस होता है। परमात्मा जो होता है वो पिता होता है, परमात्मा है वो पिता होता है ना। और जो नेचर है वो प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई हम आसमान को हम ही कह दें तो गलत नहीं होगा। वैसे जनरली हमें किताबों में सिखाया जाता है कि जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उसके लिए इट लगाया जाता है। जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, जैसे आदमी के लिए ही होता है, औरत के लिए शी होता है, नॉन लिविंग के लिए इट होता है। पर सुशीला ये बात जरूर ध्यान में रखना बेटा कि नेचर जो है ना, आप किसी चीज को, जो अच्छा कवि होगा, जो अच्छा राइटर होगा, वो कभी भी प्रकृति को इट नहीं बोलेगा, वो उसको डेड नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसको महसूस करता है, उसको फील करता है, और फील करता है उसको माता समझ। जी आप कह रहे हो लिविंग के लिए ही शी यूज होता है और नॉन लिविंग के लिए इट यूज होता है, फिर क्रो के लिए इट यूज क्यों करते हैं? नहीं, बेवकूफ है ना बेटा वो, जो भी है, यानी वो लगा लेते हैं। एक चल करो वाली में तो बेवकूफी नहीं कहेंगे, एक बार पूरा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा बेटा आपको। एक कंसेप्ट मेरी प्यारी बेटी तन्वी का, पानी देते हैं आपको। जी मैं एक कंसेप्ट बहुत सुंदर क्लियर कर दूंगा। एक बार थोड़ा सा बीच में, अमित जी सुन रहे हैं ना आप? जी भाई थम्स अप कर दीजिए, सुन रहे, सही सुन रहे हैं तो। जी मैं ये कहना चाह रहा था मेरी प्यारी सी तन्वी, मैं ये बता रहा था बेटा कि जब हमें प्रोनाउन सिखाए जाते हैं ना, व्हेन वी आर टॉट प्रोनाउंस in the English class, when we are taught pronoun, at the time we are told that हमें बताया जाता है that we use he pronoun for the male and we use she pronoun for female, but as far as it is concerned it is used for non living things। और वो कई बार ये भी कह देते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है ना, जिसके जेंडर के बारे में हम श्योर नहीं होते, इट आप केवल तभी लगा सकते हैं बेटा व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर, जब आप उसके जेंडर के बारे में श्योर नहीं है। यदि आपको पक्का पता है कि बेटी जन्मी है तो सी इज ब्यूटीफुल, सी इज क्यूट, सी इज क्रीमी, सी इज लवली, ऐसे बोल सकते हैं आप किताबों वाली बात, किताबों से तो बाहर आना पड़ेगा। तन्वी आप सुन पा रहे हैं ना बेटा? जरूर ध्यान में रखना कि किताबों में सिर्फ इतना लिखा है कि इस प्रकार जो छोटा बच्चा होता है उसको हमें इट बोलना है। क्यों बोल रहे भाई इट? हम तो नहीं बोलेंगे। जब मेरे को पता है ये बेटी है तो शी बोलूंगा मैं, तो जब मेरे को पता है ये बेटा है ही बोलूंगा मैं, तो है ना। इट क्यों बोलेंगे? एक ही बात याद रखना, इट आप केवल तभी बोल सकते हैं व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर, जब आप जेंडर के बारे में श्योर नहीं होते हैं। यू नो दैट इट्स अ बैफलो एंड बैफलो इज अ फीमेल, इट्स अ फीमेल जेंडर। यदि बैफलो आपको पता है कि फीमेल जेंडर है तो आप उसको शी कह सकते हैं। इट क्यों बोलना है हमें? आपको ये पता है। रही बात आपने करो वाली बात बताई थी बेटा, कई बार करो में हम जेंडर के बारे में श्योर नहीं होते हैं, वहां आप इट यूज कर सकते हैं, है ना। हमें नहीं पता वो कौवा है वो कौवी है, ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो उस समय आप इट का यूज करते हो, वो गलत नहीं होगा। कैट जो होती है, कैट होती है, बिल्ली होती है। हमें बहुत बार यानी बिल्ली ही दिखती है। बिल्ला जो होता है, क्या बोलते हैं बिल्ला को? तन्वी जी, बिल्ला क्या होता है? तन्वी, सिर्फ तन्वी बताएगी बेटा, जिससे पूछा जाए प्लीज। सर इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में बेटा। बिल्ले को क्या बोलते हैं? हाँ, टॉम बोलते हैं भाई। वैसे आप सभी को पता ही होगा, टॉम एंड जेरी होता है। टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, उसमें वो कैट नहीं है, टॉम है वो बिल्ला है वहां पे, और जेरी है वो जो चूहा है वो जेरी है, ठीक है ना। तो उसको टॉम बोलते हैं। मोस्टली आप तन्वी जब भी बोलते हैं बेटा, आपको कोई भी दिखती है तो शायद आप उसको बिल्ली बोलते हैं, उसको कैट ही बोलते हैं। वो उसका जेंडर को आप डिफाइन नहीं करते हैं ना। गिलहरी बेटा गिलहरी होती है, हम ये कभी नहीं सोचते हो कि गिलहरा है या गिलहरी है, ठीक है। गिलहरी है, हम उसको हमेशा फीमेल में ही काउंट करते हैं। तो जब आप जेंडर के बारे में श्योर नहीं होते, ये कंसेप्ट आप बेटी का क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप जेंडर के बारे में क्लियर नहीं होते उस समय आप इट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है ही और सी का यूज कर सकते हैं, हर चीज के साथ यूज कर सकते हैं। हिंदी तो हमारी इतनी प्यारी है तन्वी, हिंदी तो इतनी प्यारी है कि वो नॉन लिविंग में भी जेंडर, हर नॉन लिविंग में जेंडर ढूंढती है, हर नॉन लिविंग में भी जेंडर ढूंढ लेती है ना। जिस प्रकार से हमें पता है कि कंबल जो होता है ना, मैंने कंबल ओढ़ी, यानी जो चद्दर ओढ़ी, चद्दर जो है वो पतली है, सॉफ्ट है ना। इस प्रकार से पतली है, सॉफ्ट है, कोमल है, तो इस प्रकार से वो फीमेल हो जाएगा।
हिंदी के लिए जो फीमेल की आइडेंटिटी है, वो उसकी पहचान है, वो यही है कि औरत जो होगी ना, जो औरत होगी वो यानी एक बहुत क्या बताएं आपको, वैसे है थोड़ी इरेलीवेंट, मैं फिर भी आपको बता दें कि जैसे मेल होता है ना, मेल वो वी शेप में होगा। मेल जो होगा, सुंदर मेल होता है वो वी शेप में होता है, सुंदर फीमेल जो होती है वो वी शेप का, आप वी को उल्टा कर दीजिए, वी को उल्टा कर दीजिए, वैसे हो जाएगा। तो ये हिंदी देखती है, मैं नहीं कहता हूं। आप कभी भी देखेंगे जो शेर होता है ना, शेर का मुंह बड़ा होता है और ये पीछे से पतला होता चला जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार शेर नहीं देखेंगे आप, उसका मुंह छोटा होगा और पीछे पीठ जो होता है वो बड़ी होती चली जाती है। ये प्रकृति का हर चीज में है। मैं सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में बात, सिर्फ मैं ह्यूमन बीइंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप हमेशा इस बात को देख करेंगे, जो जिसको एक फी होती है, एक वर्ड होता है एफ ई, एक शब्द होता है बेटा फी, एफ ई एक शब्द होता है जो मेजरमेंट ऑफ ब्यूटी, यानी हम जिस प्रकार से पानी की नापने की इकाई को क्या बोलते हैं, लीटर में, जो लिक्विड को हम नापते हैं वो लीटर में नापते हैं, हम मास को नापते हैं वो वेट में नापते हैं, किलो में नापते हैं। उसी प्रकार से हम हीट को नापते हैं तो थर्मामीटर वो किस में नापते हैं, हीट को, तन्वी जो टेम्परेचर में नापते, डिग्री में, डिग्री हाँ डिग्री में, उद्देश्य उसमें डिग्री में नापते हैं। उसी प्रकार के आपको ये बता दे बेटा कि ब्यूटी नापने का भी एक मेजरमेंट होता है जिसको एफ ई फी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको फी बोलते हैं कि कोई भी चीज सुंदर है या नहीं है। वैसे तो कहते हैं, ये कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर आईज, ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर आईज, ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर आईज। जो सुंदरता है वो देखने वालों की आंखों में होती है। माँ को तो अपने वाला कानिया भी, अपने वाला कालिया भी बहुत अच्छा लगता है ना। माँ को तो अपने वाला कालिया सबसे सुंदर लगता है, पूरे गांव में उसको सबसे सुंदर वही लगता है, ठीक है ना। यदि फिर जी रवि एक बार करूंगा बेटा बात, बीच में नहीं, है ना। उसी प्रकार से एक ब्यूटी का भी पैमाना है। इस धरती पे जितना मेरे को पता है, इस धरती पे आने वाली जो सबसे सुंदर औरत हुई है उसका नाम मार्लिन मुनरो हुआ है। मार्लिन मुनरो इस धरती पर आने वाली सबसे सुंदर औरत माना गया है। उसके घरवाले का नाम ग्राम ग्रीन था, ठीक है ना। मार्लिन मुनरो जो हुई है बेटा, ठीक है, उसको यानी उसकी जो ब्यूटी है उसको पैरामीटर मान लिया गया है, उसको पैरामीटर मान लिया गया है कि यदि किसी की नाक मार्लिन मुनरो जैसी है तो सुंदर है, उससे ऊपर नीचे है तो वो सुंदर नहीं है ना। यानी ईच एंड एवरीथिंग। आप इस प्रकार से, ये थोड़ी सी वैसे ही आपको इंग्लिश से तो रिगार्डिंग नहीं था, पर बात ये आगे आ गई तो भाई शेयर कर रहा हूं आपके साथ जी। यू मस्ट हैव गॉट इट। तन्वी समझ पाए बेटा मेरी बात है? Yes sir, I got it. एक जो कंसेप्ट था बेटा मैं जो आपको समझाना चाहता था वो कि किताबों में सिर्फ ये, इसीलिए तो टेस्ट नहीं है बेटा वहां पे, इसीलिए तो किताब पढ़ने में जो है ना, वो मैं ये पक्का मानता हूं कि जो रेन एंड मार्टिन में लिखा हुआ है ना, वो अपनी वाली किताबों से 1000 गुना ज्यादा एक और स्टैंडर्ड का लिखा हुआ है। पर बात उसमें दिक्कत ये है ना, वो टेस्ट तो नहीं है, पढ़े कौन उसको, सबसे बड़ी बात तो है ना, पढ़े कौन, वो हम जैसी नहीं है ना। तो इसलिए ये है कि वहां ये लिखा होता है कि जो जेंडर होता है ना वो मेल के लिए ही होगा, उसके लिए शी होगा, और जो इट जो होता है नॉन लिविंग के लिए इट होगा। परंतु मैं हिंदी की बात कर रहा था, इसमें जितनी गहराई में आप जाते जाएंगे उतनी लैंग्वेजेस आपको सुंदर लगती चली जाएंगी। भाई मैं सॉरी माफी चाहूंगा, मेरे को ये तो आइडिया नहीं है आज की क्लास कैसी थी, पर भाई आई वाज लॉस्ट इन द कैरेक्टर, में थोड़ा सा कैरेक्टर में लॉस्ट था। यदि कहीं पर भी कोई गड़बड़ हो गई, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लिश आएगी और वो कहीं हिंदी में चली गई या थोड़ी सी फिलोसफी में चली गई, तो प्लीज आप उसको माइंड मत करना। जैसी थी भाई वो, अब कैरेक्टर में होते हैं तो कई बार पता नहीं चलता है ना। पर यदि एक बात भी आपको समझ में आई हो, ये मैंने वी वाली बात बताई, मेल वाली, फीमेल वाली, इट वाली, हरास वाली, रे वाली, री वाली, है ना, तो ऐसे ही है भाई, ऐसे ही होता है। तो मेरे को आइडिया सा नहीं होता है कि वेदर आई वाज ऑन द राइट ट्रैक। और सुशीला बताना भाई, एक बार देना क्लास के बारे में कमेंट सा, फिर उसके बाद ओ ये तो अंगूठा ठीक कर रही है ना। अमित भाई देखना, बताना अमित ठीक थी क्या कुछ, चलो है ना। तो आज इतना ही कर लेते हैं भाई जी, बाकी बातें कल डिस्कस कर लेंगे ये वाली जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। मिलते हैं आपसे। छोटे बच्चों की क्लास कब से चालू होनी है? छोटे बच्चों को बेटा वही दिन 1 या 2 डेज, शायद 2 या 3 दिन में हम इस क्लास को बाइफरकेट करेंगे भाई, 2 भागों में बांटेंगे इसको थोड़ा सा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, यदि वो बच्चे ही नहीं रहे, यदि उन्होंने शरारत नहीं की तो वो बच्चे कैसे हुए, है ना। तो उनका तो फर्ज बनता है, उनका धर्म बनता है कि वो शरारत तो करेंगे,
पर उस क्लास में उस लेवल से कर लेंगे और इस क्लास की ड्यूरेशन है वो छोटी कर लेंगे। 40 मिनट की हमारी या 45 मिनट की हमारी क्लास होगी, लंबी कर लेंगे, 6 महीने की बजाय 7 की हो जाए। मेरे को मुक्ति बहन दिख रही है स्क्रीन पे। मुक्ति बताना भाई, थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक था? आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही था, या आप जैसे आप सोचे इन हरियाणा वालों के कहाँ यहाँ कहाँ पहुंच गए? या ठीक ठाक था? जी मुक्ति, एक बार बताना बेटा थोड़ा सा। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज जानने को मिली सर। हाँ, आप शायद हो सकता है that you were expecting that most of the thing they will be conducted in English, but in between I kept appreciating Haryanvi as well. I kept appreciating Hindi as well. So in this class, our focus is not only to teach you only some selected part of something. It's not like that I'm having only 15 chapter. Out of them, we have completed 4 chapter, and when the 11 more chapter will be completed, after that the course will be over, and we won't have any relation with each other. But the main purpose of this class, there is no beginning and there is no ending of this class. We can discuss anything, whatever comes to our mind. Nothing is scripted here. I don't know that from where I start and where I end. Or not? So it keep going on, and just like this, whatever comes on the way, we start discussing that one, and we appreciate that, we love that one. Is it okay, Mukti? See you tomorrow. कल इसी समय मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए सभी बच्चों को have a good day, good night, सबक खैर। Sir, I have a question. जी मनप्रीत भाई, हाँ क्वेश्चन के लिए रेडी हूँ। सर, अगर हमने पैरों से मोजे उतारने हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? हाँ जी, अपने मोजे उतारो। हाँ, पुट ऑफ हो जाएगा बेटा। पुट ऑफ योर सॉक्स। एक पुट ऑन होता है, शूज उतारने को भी पुट ऑफ योर शूज। हाँ, पुट ऑफ योर शूज। पुट ऑन पुट ऑफ होता है भाई। ओके सर, थैंक यू सर। जी। किसी अदर और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, आई एम नॉट इन हरी, मैं जल्दी में नहीं हूँ भाई। If you are having any sort of question in your mind, you can please ask that one. I'm not in hurry, that I'm ready to answer all of your question. But I think that everything was quite okay. हम यहीं पे मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए enjoy, keep enjoying. Bye. सर बिल्ले को बैठ भी है ना?